भाभी, भाभी मुझे लगता है कि वो ज़ूबी एंजला तक पहुँच कर ही दम लेगी। भागलों की तरह हाथ धोकर पीछे पड़ गई है उसके। मुझे अभी धमकी देकर गई है कि वो ये राज खोल कर रहेगी कि ये बच्चा आपका नहीं है। मुझे लगता है वो ये सब करने के लिए बहुत बेचैन है। लेकिन क्या अगर वो एंजेला तक पहुंच भी गई तो एंजेला उसे सच बता देगी? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन एंजला को हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती है। अगर ज़ूबी ने उसे ज़्यादा पैसों की ऑफर दे दी तो कहीं वो सारा सच बता ना दे। तुम परेशान नहीं हो। हम जैसे आज तक ये सब छुपाते आए हैं वैसे ही एक बार फिर छुपा देंगे, बोल के कि एंजेला को ज़ूबी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं सब झूठ कहने के लिए। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जब जब आपके मुंह से ये बातें सुनती हूँ ना, मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरी वजह से आप क्या से क्या बनती जा रही हैं। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब मैं चाह के भी वो पहली वाली वर्षा नहीं बन सकती। फरमान हमारा सब कुछ हत्या चुका है, हमारी प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ। मुझे तो डर है कि किसी दिन अम्मी को सड़क पे ना खड़ा करते। इसलिए हमें ज़ूबी और फरमान जैसे लोगों का मुकाबला करने के लिए वो हथियार उठाने पड़ेंगे जिनका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करते। ठीक कहती हैं आप। शरीफ लोगों को ना ये दुनिया जीने नहीं देती। वकार मेरे साथ। भाई के साथ? हाँ, अपनी फेवरेट कॉफी शॉप पे लेके गए थे। वाकई सच कह रही हैं आप? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे दरमियान अभी भी सब कुछ वैसे ही है जैसे था। भाभी, अगर भाई सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप? मैं अब कुछ ठीक करना भी नहीं चाहती। और वैसे भी ये शख्स जो तुम्हारे भाई हैं मुझे समझ भी नहीं आते। एक लम्हा ऐसे हो जाते हैं जैसे इनसे ज्यादा परवाह मेरी किसी को है ही नहीं, और दूसरे ही पल वही गलीज और तोहमत ज़्यादा बातें करके मेरा दिल छली कर देते हैं। इसलिए मुझे अब वापस आना ही नहीं है। तुम भी ज्यादा मत सोचा करो इस बारे में। मैं हमेशा आपके फैसले का एहतराम करूंगी भाभी, मगर एक बार ये बात सोच लीजिएगा कि अच्छा बस, अब दोबारा शुरू मत हो जाओ। कहाँ गए थे? किसी से जरूरी मिल रहा था, कुछ बिजनेस के मामले। मैं विरसा के हवाले से पूछ रही हूँ, उसके साथ कहाँ गए थे? पूछना तो मुझे तुमसे चाहिए कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ गायब हो गई थी। क्या मैं गायब हो गई थी या तुम नजरें बचा के उसके साथ कहीं गए थे? मैं थोड़ी देर बाद वापस आई तो तुम दोनों नहीं थे वहाँ। कहाँ से वापस आई? वो मेरी दोस्त मिल गई थी, उसके साथ। ये सब छोड़ो, तुम उसे मेरे फेवरेट कॉफी हाउस ले गए थे कॉफी पिलाने के लिए। तुम्हारा फेवरेट कॉफी हाउस? ये कॉफी हाउस तुम्हारा फेवरेट कब से हो गया? तो विरसा का फेवरेट कॉफी हाउस है, वही मुझे वहां अक्सर लेके जाती रही है। इसका मतलब है अब तुम उसकी सारी फरमाइशें पूरी करोगे? मैंने उसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी की है? मैं उसे खुद वहां लेके गया था। क्यों गए थे जब उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुके हो? क्योंकि वो आज भी मेरी बीवी और मेरे बच्चे की माँ। वाह भाई, लॉटरी लग गई क्या? गाड़ी कब ली? जाने वाला बेचारा चला गया और मेरे लिए गाड़ी छोड़ गया। एक छोटी वाली भी है। तुम्हारे तो ऐसे हो गए। हाँ ऐश तो है, लेकिन अभी भी एक कमी सी है। बात तो मेरी समझ रही होगी तुम। मैं तो समझ रही हूँ, क्योंकि तुम शायद नहीं समझ रही या फिर समझना चाहते नहीं हो। यही वजह है कि वो दोनों दिन ब दिन और करीब आते जा रहे हैं। क्या वकार और विरसा की बात कर रही हो? सातिल के बारे में तो मैंने इतना मिर्च मसाला लगा के बातें की थी, फिर भी। हाँ फिर भी यही बात मुझे समझ में नहीं आती। हर उस लड़की में ऐसा क्या है जो वकार उसके फरेब में आ जाता है?
तू करती है शायद वो उस पे, और उसके सामने वकार तो मुझे जैसे भूल ही जाता है, और अब तो उसे अपने बच्चे की माँ भी कहने लगा है। मुझसे क्या चाहती हो तुम, बताओ। मैं क्या बताऊं? तुम वर्षा से शादी करना चाहते थे ना? मामू जान पे दबाव डाला करते थे कि डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा दे, तो फिर अब क्या हुआ? क्यों पीछे हट गए? पीछे नहीं हटा हूं मैं सारे मकासद में से एक मकसद तो पूरा हो चुका है। ऐसा मकसद? उसकी जायदाद, रुपये पैसे का, गाड़ी का, ये सब कुछ मेरा हो चुका है। और ये सब कुछ तुम्हें विरसा ने इतनी आसानी से दे दिया? वो कहाँ देगी इतनी आसानी से, चाचू ने दिया हमें। अपना बेटा समझते थे मुझे, इसलिए सब कुछ मेरे नाम कर दिया। तो इसका मतलब है अब तुम विरसा को हासिल करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? है इंटरेस्ट, बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं, वो कार उसे छोड़ता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता। इतना तो कर सकते हो ना कि वो घर छोड़ के चली जाए। और अगर वो घर छोड़ के चली गई, मैं वो कार से डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवाऊं। ठीक है, करता हूं मैं कोशिश, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। इतने कमजोर अंदाज से क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि आदिल ही एक ऐसा मोहरा है जिससे चल के वकार को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन वो मोहरा भी इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब की बार वो पिट जाएगा। बेवकूफी वाली बातें मत करो, हमारी चाल पुरानी हुई है, मगर बेकार नहीं। वकार अब भी आदिल की वजह से इनसिक्योर है। हाँ, उसकी मंगेतर से मिलने के बाद थोड़ा सा यू टर्न लेने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी मिर्च मसाला वाली बातों ने वकार का दिल जला दिया है। एक बात याद रखो, हम दोनों का मकसद एक ही, तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। डन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों नहीं होते? अरे अरे बेटा, क्या मसला क्या है तुम्हारा? एहसन कब से रो रहा है, तुमसे संभाला ही नहीं जा रहा। ये ना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम भी बाप हो, संभालो इसे। अरे तुमसे पहले भी कहा था जूबी कि इसको ममा और एमन के पास रहने दो, वहां भी नहीं रहने देना, खुद भी नहीं संभालना। मुझे पता था तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तो विरसा को क्यों जाने दिया? क्या जरूरत है उसे अपने घर में रुकने की इजाजत देने की? अगर विरसा को जाने की इजाजत दी है तो एहसन को ममा और एमन के हवाले किया था, खुद लाइयो ना उनसे इसको जबरदस्ती। तो अब संभालो इसको। एमन, एमन, एमन। अरे अरे ये क्या था? देखा तुमने? देखा कैसे छीन कर ले गई है मुझसे, जैसे बच्चे की माँ विरसा नहीं ये हो। क्या फजूल बातें कर रही हो, ये उसकी मोहब्बत है अपने भतीजे के लिए। और वैसे भी एहसन जब से रो रहा है पूरा घर जाग उठा है, मम्मा ने उसको भेजा होगा यहाँ पे। और वैसे भी इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मम्मा ने ली थी।